तो कोई आप लोग अपना अनुभव बता सकते हैं कोई छोटा, कि मन इधर गलती भी करवा रहा है और साथ साथ में स्वीकार भी नहीं करता है कि हमने गलती की है। ये सुबह का जो सत्संग आने वाला प्रसंग होता है ना, पानी जो बढ़ रहा है बारिश होती है, उसमें हमेशा मन यही बात करते रहे कि क्या हो, एक दिन नहीं जाओगे तो क्या बिगड़ेगा, बारिश हो देखते नहीं दुनिया में बढ़ जाए। अच्छा, मन ऐसा कहता है? हमेशा इस बात को बहुत जोर डालता है। अच्छा, तो फिर क्या होता है? फिर उस समय मन को डांटना पड़ता है, दृढ़ करना पड़ता है। तो भीगेगा क्या, मेरे पास बरसाती है, चल दिए तो चल, थोड़ा देर से तो हो जाता है ये बात, आने में 2-4-5 मिनट का आगे कुछ हो जाता है, लेकिन आ जाया जाता है। मतलब मन पर जीत जाते हैं। हाँ, सजग रहने से और उस पर हावी हो जाने से मन हार जाता है। फिर जो हमको करना है, जो उचित है वो। और कोई अपना अनुभव बताओ। मन बहुत चंचल, मन हम लोग जितना दौड़ाता है उतना हम लोग बोलते हैं, लेकिन उसका पीछा अगर हम उसके साथ अगर करें तो हो सकता है कुछ हम कर ये हम नहीं करते, पूरा बात हम नहीं करते। हम इस सिद्ध स्थान पर हम अगर पहुँचने की इच्छा करती है तो मन को हम लोग किनारा कर दें तो निश्चित से हम लोग ये मतलब होता है कि बहुत मन जो है ना बहुत साथी है, सातिर आदमी को बहुत बड़े करते रहता है, और वो अगर स्वयं हम उसको करने के लिए हमको ठीक से रहना है तो मन मेरे ऊपर हावी होना कम होगा। बहुत अच्छा, मतलब हम लोग सबको ही मन की चालबाजियाँ समझने लगे हैं। ये तो बहुत कीमती बात है कि हम लोग मन की चालबाजियाँ समझ रहे हैं। ये तो भाई लोग बोले और बहन लोग कुछ मन की कारस्तानी का कुछ उदाहरण तुम कुछ बताओ पुष्पा। क्या? जोर से बोलिए ना, मन दबा रहा है क्या कि मत बोलो मत बोलो, हमारी चुगली मत करो। तो अच्छा, अच्छा खासा लड़ा है, पैसा लड़ रहा है 60% से ज़्यादा। तुम भी लड़े क्या प्रशांत? लड़ा? अच्छा अच्छा, आप भी लड़े क्या? आप भी किशोर जी अपने मन से लड़ के आए हैं? ऐसे में हमको जो सिखाता है वो ये सिखाता है कि अगर तुम नहीं जा पा रहे हो तो क्या हुआ, मालिक तो सरल व्याप में यहाँ घूमना नहीं है, यहीं पर भजन का वहाँ सुन लेंगे। और ये सोचने वाला कि हम थोड़ा संतोष करते हैं, ऐसे नहीं करके हम नहीं आना चाहते। मन को ये भी सिखाता है कि मालिक सरल व्याप है, सब जगह है, वहाँ भी सुनते हैं यहाँ भी सुनते हैं, यहाँ भी तुम भगवान को बोल सकते हैं। अच्छा, अभी लड़ रहे हैं? तुम्हारा भी राम दुलार ऐसे ही, तुम भी लड़ा है आज? अच्छा, आप भी मन से लड़े हैं?
अच्छा, आप तो अरुण जी अंतर्यामी निकले। जो मन में आता है ना, आपको लगता है कि यार और लोगों को भी ऐसे नहीं आता, आपको इतना संघर्ष क्यों करना पड़ता है? एक छोटी सी बात में जीने पूरा रूटीन है, तो इतना संघर्ष क्यों करवाते हैं? मन से लड़े बिना गुजारा नहीं। तुम्हारा दीपक? तुम यहीं पे हो तो आराम से वहाँ से यहाँ आके बैठ गए। दूसरा कोई चीज़ में मन से लड़ाई होती है सो पता है, लड़ना पड़ता है। आप भारती जी? वाह, आपका मंजू जी लड़ाई हुआ? और एक मज़े की बात याद रखो कि एक पक्ष गलती करता है मन का, और मन का ही दूसरा पक्ष फिर उसमें पश्चाताप पैदा करता है। मन मित्र और शत्रु दोनों हैं। ऐसा नहीं है कि मन बेकार का चीज़ है। बेकार का चीज़ रहता तो हम लोग को ईश्वर ये मन देता ही नहीं। ये मन बेकार का चीज़ नहीं है। इसका यदि इस्तेमाल करना जाने हम लोग तो ये मन के समान मित्र और हितैच्छुक दुनिया में कोई नहीं है। यदि मन को सही तरीके से हम लोग इस्तेमाल करें और इससे जिसके लिए ईश्वर ने इस मन को बनाया, मन को उसमें पारंगत कर सके, तो फिर कहना नहीं कि मन क्या है। मन एक ऊर्जा है, मन एक ताकत है। जैसे आप लोग अपने मन की चर्चा किए तो गुरु माँ भी अपने मन की चर्चा कर रहे हैं। सुबह सुबह जब कुछ गुरु माँ कर रहे थे, लिखने पढ़ने वाला नहीं, लिखने पढ़ने में दिमाग इन्वॉल्व हो जाता है तो दूसरी बात आती ही नहीं है दिमाग में। पर अन्य जो दैनिक कार्य है उसको निपटाते हुए दिमाग में आया कि इस जन्म में तो बचपन से ही बहुत अच्छा लगा। बचपन से ही ईश्वर के प्रति आस्था अथवा आध्यात्मिक वृत्ति अथवा माँ बाप के प्रति सेवा अथवा जो भी बड़े लोग हैं घर में, वे माता पिता ना हो के चाचा चाची हो, दादा दादी हो, कोई हो, तो उनके प्रति सेवा भाव स्वाभाविक रहा। ईश्वर के प्रति विरह भावना, उनके लिए व्याकुल होना इत्यादि स्वाभाविक रहा। तो लगा कि यदि फिर से संसार में आना हो तो क्या फिर से वैसे ही हो सकेगा? यंग एज में बुद्धि आई तो फिर क्या, बचपन में यदि आध्यात्मिकता आ जाती हो तो बहुत कीमती है। क्यों? क्योंकि बचपन का दिल दिमाग बिल्कुल
निश्चल और बड़ा भोला होता है, बड़ा मासूम होता है। किसी ने कहा कि नहीं ईश्वर ऐसे मिलेगा, तो अभी हम लोगों को यदि कोई कहेगा तो हम लोग उसमें 10 बार सोचेंगे, लेकिन किंतु परंतु तर्क देंगे। पर बचपन की भक्ति में सरलता का पुट आसमान छूता हुआ होता है, तो वो अद्भुत है बचपन की भक्ति। तो गुरु माँ को लगा कि क्या फिर से ऐसा हो सकेगा कि फिर से वैराग्य, फिर से भक्ति, फिर से अस्तित्व के प्रति एक पागलपन से बाहर का प्रेम, ऐसा हो सकेगा? तो दिमाग में आया कैरम बोर्ड खेल का। आप लोग खेले हो कैरम बोर्ड का? सभी कोई खेले सब। उसमें क्या होता है कि आप एक बार कैरम बोर्ड खेल में जीत गए, सबको आपने गोटी में कुएं में डाला गोटी को और जीत लिए। उसके बाद क्या होता है, फिर से सारा गोटी को निकाल के बीच में जमा करना होता है और फिर से खेलना होता है। तो पहली बार तो जीत लिए, दूसरी बार भी जीतेंगे ही, यह आवश्यक है। पर गुरु माँ के दिमाग में आया कि खेलते खेलते गोटी को कैसे मारना है और किस एंगल से मारना है, ये अभ्यास बनता जाता है। होता है ना, किस एंगल से मारे, टेढ़ा टेढ़ा लगता नहीं है कि इस गोटी को पिला सकेंगे, लेकिन क्योंकि ट्रिक अब आ गया है तो उसको उसी एंगल से, क्या उसको कहते, स्ट्राइकर से मारने पर वो गोटी पिल जाता है। होता है ना। तो लगा कि मन तो यही रहेगा। इस जन्म में यदि खेलने की बढ़िया से आदत हो जाए कि ये त्याग है, ये विवेक है, ये वैराग्य है, ये भक्ति है, और इस जीवन में लाल हो जाया जाता है, जीत के जाया जाता है। ठीक है कि फिर से परिस्थितियाँ अजीब पैदा कर दी जाएगी, लेकिन खेलने का तो अभ्यास प्रगाढ़ हो चुका रहेगा। तो जहाँ जाया जाएगा वहाँ खेल में फिर जीत जाया जाएगा। तुम लोग को ऐसा नहीं होता है क्या? जो पारंगत हो चुका है कैरम बोर्ड खेलने में, उसको हराना उतना आसान नहीं है। यदि 10 बोर्ड कोई खेलता है तो उसमें वो 6 बोर्ड 8 बोर्ड तो जीत ही जाएगा। 2 बोर्ड हारा भी तो उसको समीक्षा करेगा कि कहाँ कहाँ गलती हुआ, 1 मिनट में दिमाग में आएगा और फिर से ट्रिक लगा लगा के वो जीत जाएगा। सही ना? तो बहुत रिलैक्स लगा कि फिर कोई चिंता की बात नहीं। एक बार के बदले यदि ईश्वर 100 बार भी धरती पर भेजता हो, पर जीवन को जीने का तरीका पता हो गया हो, ऐसे जिया जाता है, ऐसे असंग रहा जाता है, कर्म करते हुए भी इस प्रकार अकर्मी रहा जाता है, अथवा ये साधन है, तो फिर जिस जन्म में ईश्वर भेजेगा उस जन्म में फिर जीत हो जाएगी। तो एक तरह से गुरु में जीतने का जो खुशी होती है ना, जीतने की खुशी, वो खुशी लेकर आप लोगों के सामने आया। मेरी बात से सहमति नहीं? एक बात सोचो कि क्या गिरडी में तो बहुत सारे लोग हैं, तो हम ही लोगों में सत्संग में आने की प्रेरणा क्यों होती है? हम ही लोगों में आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने की इच्छा क्यों होती है? निश्चय हम लोग इसके पूर्व बढ़े हैं, है ना? निश्चय हम लोगों ने ये किया है, इसीलिए हम लोगों को सत्संग अच्छा लगता है, इसीलिए हम लोगों को सुमिरन अच्छा लगता है, इसीलिए हम लोगों को ध्यान अच्छा लगता है।
फौजी जी, आपके भाई को तो नहीं लगता है अच्छा, लगता है क्या? अगर डीएनए से ही सब कुछ हो जाता तो जो डीएनए आपके पास है वही डीएनए आपके भाई के पास भी है, लेकिन उसमें उनमें तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और आप में क्या है, आप तो फौज में रहे हैं और जहाँ और ऐसी जाति में भी जन्म मिला आपको जहाँ पर पीना और खाना कोई गलत नहीं है कि नहीं? लेकिन जब फौजी से आप रिटायर होके गिरडी आए और पता नहीं कैसे कैसे आश्रम में प्रवेश कर गए और सरलता से वो छोड़ पाए, छूट गया, और अब कभी दिमाग में आता भी नहीं है कि खाना चाहिए, अथवा जो खाता है आपके भाई भतीजे अथवा और कोई, तो लगता है हे भगवान कब इन लोग को बुद्धि आएगी, है कि नहीं? तो इसका मतलब ये जो संस्कार है वो हम लोगों का नया नहीं है, ये संस्कार नया नहीं है। ये संस्कार हम लोग पहले भी किए हैं। इस संस्कार को पाने में थोड़ा समय लगा, जब आप रिटायर हुए उसके बाद ये संस्कार पाए, लेकिन आज इस संस्कार को इतना मजबूत कर पा रहे हैं, इतना मजबूत कर पा रहे हैं कि फिर से जहाँ जन्म होगा वहाँ बचपन से ही होगा, ऐसे ही संस्कार। और एक बात है कि फिर हो सकता है जो श्री कृष्ण ने गीता में कहा है योग भ्रष्ट की बात, उन्होंने कहा कि जो योग भ्रष्ट है वो श्रीमान कुल में जन्म लेता है, याद आई? श्रीमान कुल के बारे में, अथवा जहाँ संतों के कुल में जन्म लेता है। संत का कुल मतलब जहाँ आध्यात्मिक वृत्ति हो वहाँ जाके जन्म लेता है, और अपने संस्कारों के अनुरूप परिवार उसको मिलता है। तो चाहे किसी भी कोने में किसी भी जाति में जन्म लिया गया हो, पर वहाँ ऐसा परिवार मिल जाएगा जहाँ की स्वाभाविक ही आध्यात्मिकता होगी और स्वाभाविक ही वैष्णवता होगी। जैसे उदाहरण के लिए भारती जी को ही देख लो, वो उसी कुल में उसी जाति में जन्म लिए जहाँ पे खाना पीना एक सामान्य सी बात है, पर जहाँ इनका जन्म हुआ वहाँ पर इस जाति में रहते हुए भी वैष्णवता रही। समझ में बात आ रही है? वैष्णवता रही, और बचपन से ही इनमें वैष्णवता का गुण आता चला गया। तो आज हम लोग संस्कार को थोड़ा और मजबूत बनाएंगे तो फिर हम लोग भी चाहे किसी भी जाति में किसी भी परिवार में जन्म ले वहाँ वैष्णवता रहेगी, और वहाँ बचपन से ही भावना आएगी कि नहीं ये करना है, ये नहीं करना है, ये ईश्वर है, ये सत्य है, ये धर्म है, ये है, ऐसी बात आ जाएगी, है कि नहीं? जैसे जैसे किशोर जी को ले लीजिए, ऐसी जाति में जन्म लिया गया जहाँ खाना पीना अपराध नहीं है, पर इनके बाबूजी जब जुड़ गए तो इन लोग को खोजते रहते थे। तो एक बात है कि बाबूजी और माँ इन्हीं के घर में क्यों रहे, और भी तो भाई था, उनके यहाँ जाके रह सकते थे ना। वहाँ रहते तो वहाँ वे खोजते दूसरे भाई लोगों को कि तुम क्या करते हो, ये है वो है, मुर्दा खा रहा है, ऐसा करता है वैसा। लेकिन इन्हीं के यहाँ क्यों रहे, इन्हीं के घर में क्यों रहे? कभी आपने सोचा? खोज खोज के इन लोग को नाक में दम कर दिए। कौन किया रे? बाबूजी। क्या करता है, मुर्दा खाता है, ये एकदम बदले तो इन लोगों को भी बदल दिए। तो क्या लगता है कि केवल इस जन्म का नहीं,
संयोग ऐसा बैठा कि इनके बाबूजी की बुद्धि ऐसी हुई और फिर वे बाबूजी इन्हीं लोग के साथ रहे तो इन लोगों को सुधरने के लिए कुछ डांट फटकार और कुछ प्रेम सब तरह का ट्रिक इस्तेमाल करके सुधार के ही दम लिए। तो वे कैसे सुधार पाए? इनका अपना संस्कार है जो कि लेके आए हैं। हम लोग मन से संघर्ष करते हैं तो ये हमारा संस्कार है। इसके पहले भी हम लोग मन से संघर्ष कर चुके हैं, वो हम लोगों को पता नहीं है पर सही है। तभी आश्रम भी आना शुरू किए, जुड़ भी गए और साथ साथ में जानते हैं कि मन शरारती है। कितने लोग जानते हैं गिरिडीह में? कौन जानेगा कि मन शरारती होता है, मन पर कठोर हो गए, उस पर नियंत्रण रखना चाहिए। सब नहीं जानते हैं। तो हम लोग जीवन को कैसे जिया जाता है इसकी कला तो जान रहे हैं, बिल्कुल सीख रहे हैं। तो फिर आने वाले जन्म में यदि ईश्वर भेजता हो, क्योंकि कोई भी पार्टी वाला है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो राजनीतिक, गिरिडीह में किसको खड़ा करना चाहिए, किस कैंडिडेट को, किसी लोग को तो भेज के पता लगाता होगा ना। गुप्त रूप से सर्वे होता है। सर्वे में जो पास होगा तो ऐसा नहीं कि पार्टी के मुखिया ही दौड़ दौड़ कर आता रहता है। आता है क्या? कांग्रेस में क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी लोग आते हैं पता लगाने? चाहे बीजेपी का हो तो क्या वे मोदी जी अथवा अमित शाह आते हैं अथवा नड्डा आता है? नहीं आता है। चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा का हो तो ऐसा थोड़ी कि हेमंत सोरेन यहाँ आके बैठ जाएगा, नहीं ना। वो अपना कार्यकर्ता भेजता है। तो यदि ईश्वर की मर्जी की इच्छा हुई कि नहीं हमें अपना कार्यकर्ता भी धरती पर भेजना है जो सत्य का ज्ञान फैलाए और एक आदर्शतम जीवन जी के दिखाए, तो धरती पर भेजेगा, तो कोई बात नहीं। मानोगे कि नहीं? यदि किसी भी पार्टी का मुखिया आपको कोई दायित्व देता है तो उसे आप मानोगे कि नहीं? हम लोग ईश्वर के पार्टी में हैं, वो हम लोगों के क्या उसको कहते हैं, वो टॉप के लीडर हैं, उनके समकक्ष कोई लीडर नहीं है। तो वो जो बोलेंगे वो तो मानना चाहिए। मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए। तो कोई बात नहीं, भेजेगा तो कोई बात नहीं, कोई डर नहीं। जिस काम के लिए भेजेगा उस काम को धरती पर आके करेंगे और उसके बाद फिर पता है हमें कि फिर से कैसे उन तक पहुंचना है ना। तो फिर से वैसा जीवन जिएंगे, फिर वहाँ पहुंच जाएंगे। भगवान के नाक में दम आ जाएगा। हम लोगों को धरती पर भेज कर वो थक जाएंगे, लेकिन हम लोग उन तक लौटने में न थकेंगे, न उबेंगे, न परेशान होंगे, न ही हम लोगों को भारी भरकम काम लगेगा। क्या लगता है ऐसा? इतने चुप क्यों? वो थक जाएंगे कि दुनिया में इसको फंसा देते हैं ना, लेकिन फंसा नहीं सकेंगे, क्योंकि जीवन कैसे जिया जाता है इसकी कला आ गई। अब क्या करोगे? फंसा ही नहीं पाएंगे। तो हम उनके प्रिय पात्र बन कर के, उनका प्रिय बन करके उनके काम करने के लिए धरती पर आएंगे और फिर धरती में एक शानदार जीवन जीकर उनके पास लौट जाएंगे और हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगे कि क्या आज्ञा है, धरती पर जाना या आपके साथ रहना।
धरती पर जाना तो कोई बात नहीं। इसीलिए गुरु माँ के दिमाग में आज नहीं, पहले बहुत उठा करता था। कई बार गुरु माँ उपदेश भी किए होंगे 10-20 साल पहले कि भगवान संसार का गुलाम बनाकर धरती पर कभी मत भेजना, और इसकी हिम्मत भी मत करना कि तुम संसार का गुलाम बना के हमें धरती पर भेजो। जब भी भेजना तो अपना गुलाम बनाकर भेजना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को पता है श्रीमद् भगवत पुराण में एक कथा आती है कि जब वेद व्यास जी की पत्नी गर्भवती हुई तो सुखदेव जी उनके गर्भ में थे, पर 12 साल बीत गया गर्भ में, पर शिशु जन्म लेने को उद्यत नहीं था। अब उसकी माँ को कष्ट होने लगा। 12 साल के शिशु को शरीर में धारण करना आसान नहीं है। तो वेद व्यास जी उसको बात करके समझाते कि बाहर आ, तो वो कहता नहीं, बाहर माया बहुत प्रबल है, हमें इस माया के चक्कर में नहीं फंसना। तो वेद व्यास जी कितना भी कहें कि तुम्हें माया नहीं पकड़ सकेगी, तुम आओ तो, लेकिन बिल्कुल वो मानने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि हम माँ के गर्भ में हैं और यहीं जब तक जीना है जिएंगे और यहीं से फिर छोड़ के चले जाएंगे, यहीं मृत्यु को प्राप्त करेंगे। वेद व्यास जी परेशान होकर ब्रह्मा विष्णु और शंकर तीनों को उपस्थित कर दिए और तीनों ने आश्वासन दिया कि नहीं, हम आश्वासन देते हैं कि तुम्हें माया बांध ना सकेगी। तीनों ने जब संवेद कहा, तीनों मतलब सत्गुण रजगुण और तमगुण, कि हमारे फंदे हमारी माया बांध ना सकेगी, तुम जन्म लो। तो फिर एक शानदार व्यक्तित्व लेकर सुखदेव जी धरती पर जन्म लिए। तो इसका मतलब है कि हम लोग शर्त रख सकते हैं। यदि सुखदेव जी ने सशर्त जन्म लेना स्वीकार किया ना, इसका मतलब हम लोगों में इतनी क्षमता है कि हम लोग उनके पास अपनी शर्त रख सकते हैं कि कोई बात नहीं, धरती में भेजते हो, जाने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या कहते हो? वो पूछेंगे क्योंकि उनको काम लेना है, हमें अपने लिए अब कुछ काम नहीं करना है। वो सोचेंगे कि उनको काम लेना है और किससे लेना है, तो वो शर्त मानने के लिए तो बेवश हो ही जाएंगे। देखते हो कोई दूसरा पार्टी का एकदम टॉपर लीडर है और दूसरी पार्टी वाले लोग उसको फोड़ के अपने में मिलाना चाहते हैं, तो उन लोगों में अंदर अंदर कुछ तो बातचीत होती होगी, कुछ तो शर्त और कुछ तो बुझावल होता होगा जो पर्दे के पीछे है, होता होगा ना। तो जरूर दूसरा पार्टी वाला जिस पार्टी में लाने का प्रयास है शर्त रखता होगा कि हमारे इतने कैंडिडेट को आपको टिकट देना होगा, है ना। तब फिर वो पार्टी में ढोल नगाड़े के साथ प्रवेश कर जाता है। तो हम लोग इस ईश्वर की पार्टी में, और उनको है कि धरती पर जाके मेरा कुछ काम कर दो, मेरा प्रचार करो सत्य का, ध्यान का, ज्ञान का, अध्यात्म का, तो हम लोग शर्त रखेंगे। शर्त है एक, क्या शर्त है? हाँ, संसार का गुलाम अगर बनाकर भेजना चाहोगे तो आप अपने जगह में रहो, हम तो यहीं रहेंगे भाई, ये मेरा बपौती घर है, इसमें मेरा अधिकार भी है। ऐसा नहीं होता है क्या? बाप की संपत्ति में अधिकार होता है या नहीं?
और हम लोग धरती पे लड़ने लग जाते हैं कि आप ऐसा कैसे करेंगे कि किसी को ज़्यादा और किसी को कम दे दें। ऐसा नहीं होने वाला है, हमारा इसमें भी पूरा अधिकार है। तो भगवान जहाँ भी रहते होंगे वहाँ तो हम लोग का अधिकार है, कहेंगे कि नहीं जाएंगे। यदि तुम धरती में भेजना चाहते हो तो तब जाएंगे जब तुम अपना गुलाम बनाकर भेजो। किसी भी स्थिति में माया का गुलाम बनाने की सोचना भी नहीं। मेरी बातें बोरिंग लग रही है क्या? और फिर क्योंकि उनको तो हम लोगों से काम है, हम लोग उनसे कोई काम नहीं है। नहीं भी मत जुट। आप अपने पिताजी से कभी इस बात किए, इस तरह बात किए? तो क्या हम लोग झूठ गाते हैं, तुम्हें वह माता च पिता तुम्हें वह? ये बात आप कमजोरी वाला क्यों बोलते हो? चल हम लोगों में योग्यता है, इतने कमज़ोर नहीं है। कौन कहता है कि हम लोग कमज़ोर हैं? नहीं कमज़ोर हैं, और एकदम स्थिति में हैं। और उनकी हम लोगों के प्रति ममता भी तो है। हम लोग उनके दुलारे जो हैं, जानते हो ना कि छोटा बच्चा होता है और माँ बाप का यदि कोई ज़्यादा लाडला होता है तो माँ बाप उस याद आती है बब्बा की। तो गुरु माँ लोग को जितने बच्चे थे ना, सबको बहुत उत्सुकता होती थी कि बब्बा की अलमारी में क्या है, जानने के लिए। तो हम लोग को जब भी मौका मिलता था तो बब्बा से कहते थे कि आप अपना अलमारी दिखाइए ना खोल के हम लोग को। तो एक बार वो बोले कि हमारे अलमारी में एक मोती का माला है, पर तुम अकेले आओ, क्योंकि मोती का माला एक ही है। तो यदि हम सब बच्चे लोग के सामने अपना अलमारी खोलेंगे तो एक मोती का माला मिलेगा, और आप लोग फिर लड़ने लगोगे, सब जितने लोग हैं, कि हमको माला चाहिए, हमको माला चाहिए, हमको माला चाहिए। तो इसीलिए अकेले आओ तो हम तुमको अपना गोदरेज खोल के दिखा देंगे। तो गुरु माँ एकदम ताक में रहें कि कब बब्बा का कमरा खाली हो, जबकि कोई बच्चा वहाँ ना हो, तो फिर देखेंगे कि उनके अलमारी में क्या क्या है। तो एक दिन मौका मिला तो गुरु माँ ने कहा कि अब आप अलमारी जल्दी से खोलिए और हमको दिखाइए कि आपके अलमारी में क्या क्या है। तो वे अलमीरा खोले तो सामान्य था, कपड़ा लत्ता और कुछ कुछ पैसा रुपया था। तो उसी में मोती का माला मिला। तो वो मोती का माला गुरु माँ को बब्बा दे दिए और कहें कि किसी को बताना मत कि बब्बा ने दिया है, और इसे पहनो। गुरु माँ एकदम खुश हो गए। इसका मतलब है कि अपने जो माँ बाप है वो यदि किसी बच्चे से विशेष रूप से प्यार करता हो तो उसकी छोटी और बड़ी शर्त मानी जाती है। तो यदि हम लोग के दिल में उनके लिए प्रेम होगा तो स्वाभाविक हम लोग उनके लाडले होंगे। लाडलेपना में कोई संदेह है क्या? दूसरे लोगों की तुलना में हम लोग ज़्यादा लाडले हैं, तभी सत्संग है, तभी ज्ञान है, तभी
सब कुछ किए, कुछ तो विशेष हम लोगों को वो देख रहे हैं, तो इसका भरपूर फायदा क्यों नहीं उठाएंगे? हम लाडले हैं, हो सकता है कि हमारे में क्षमता ना हो, पर उनका प्रेम जो है विशेष रूप से, ये विशेष प्रेम का आधार लेकर उनको जब कहेंगे कि नहीं हमको चाहिए, जैसे बाबा को कहा गया है कि हमें माला चाहिए और हमें आपका अलमारी देखना है खोलकर, तो उन्होंने दिखाया ना, सबको तो नहीं दिखाया और सबको वो माला भी नहीं मिली, एक ही माला थी। इसी को कहा गया। दीपक एक बार पूछा था कि आप जो लिखे हैं कि क्या तो मुझे होने लगी, ये क्या है, किस अर्थ में है? हीरा मोती पन्ना सोना तू ही मेरा प्यार। तो इस तरह की चर्चा करने पर कुछ दिल दिमाग में नहीं होता है क्या? कुछ अलग तरीके का धड़कन, कुछ एक अजीब तरह की मस्ती, कुछ तो होता है जिसको नहीं बताया जा सकता है, नहीं? ये क्या होता है? कभी आप लोग को हुआ है कि जल्दी जल्दी में खाना खा रहे हो तो वो भोजन नली में ना जाकर थोड़ा श्वास नली में चला जाता है, तो सरकता है व्यक्ति। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दीबाजी में खाना खा रहे हो तो आके लगता है कि कहीं पे अटक गया, और फिर क्या होता है? फिर उसको पानी देकर निगलना होता है, कुछ अलग तरीके का होता है। उसी तरह प्रेम, भक्ति इत्यादि को जब व्यक्ति एक साथ थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लेवा जाता है तो अंदर कुछ अलग तरीके का होने लगता है, और वो पता नहीं फिर क्या होता है, क्या होता है। चलो भाषा नहीं है, भाषा नहीं है। कोशिश हम लोग को ये करना चाहिए कि हम लोग उनके लाडले बन जाए, उसके बाद फिर वो सारा कुछ करेंगे, है ना? ये तो बन ही सकते हैं ना? कैसे? उनके आज्ञानुसार यदि हम लोग अपना जीवन बनाते हों तो ये संभव है, असंभव नहीं है। असंभव है? आप बोलिए, जो भी यहाँ है बताइए कि गुरु माँ कौन सा उपदेश करते हैं ज़्यादा अच्छे प्रकार से, जो कि सरलतापूर्वक दिमाग में धंस जाता है। ज्ञान की, भक्ति की, कर्मयोग की, अथवा योग ध्यान की। कुछ तो है ना, ये ज़्यादा अच्छा, ये थोड़ा
वही सबसे श्रेष्ठ भाषा समझ में भी आता है। ऐसा नहीं कि ये प्रकरण का चल रहा है तो उसमें कम समझ में आ रहा है, कोई और प्रकरण का चलता है तो ज़्यादा समझ में आता है। ऐसा सभी एकदम सरल उदाहरण देके जो समझाते हैं, जैसे भी पेरमोड का विषय से बताया जाता है, पेरमोड खेलने वाला किस तरह से तो एग्जाम्पल देके जो समझाते हैं वो अच्छी तरह से वो सरल भाषा में अच्छा, उदाहरण लेके समझाते हैं कि आसान से गुरु को जो उदाहरण देते हैं वो एकदम वो भी अद्वितीय होता है, समझ में नहीं होता कि उसको ऐसे भी समझाया जा सकता है, एकदम सरल ज्ञान, अध्यात्म, कर्म, व्यवहार कोई भी पक्ष अछूता नहीं रहता, एकदम संपूर्ण ज्ञान। इसी से तो कहते हैं सभी तरह का उपदेश समझ में आ जाता है। आप बताओ कि गुरु माँ में ठीक है कि सभी तरह का उपदेश है, गुरु माँ के जीवन में कौन सा ज़्यादा परिलक्षित होता है? कौन सा उपदेश जो कि गुरु माँ में ज़्यादा परिलक्षित होता हो? भक्ति करना ज़्यादा नहीं कहा जा सकता, इसमें जैसे उपदेश में सब है वैसे गुरु माँ के जीवन में भी सब कुछ जो भी चाहेगा हर कुछ उसको मिलेगा। ये थोड़ा अतिवाद नहीं हो रहा? इसका प्रमाण के साथ कोई अतिवाद का बात नहीं, ना ही आत्म श्रद्धा का बात। बहुत एक लाइन में हम बोलते हैं कि जैसे माँ जो हम जो महसूस किए गीता पढ़ते हैं, गीता में जो ज्ञान है हम बोलते हैं कि माँ उस ज्ञान का मूर्त रूप है। उसमें जितना भी बताया गया है हमने, चाहे कर्म हो, ज्ञान हो, भक्ति हो, वैराग्य हो, या जितना भी चीज बताया गया है उस ज्ञान का एकदम साक्षात रूप है। हो सकता है ये आप सबों के प्रारब्ध के कारण होता हो। हर भाई अपना से मानव जिज्ञासा की है, कुछ ही है तो अपना अनुभव होता है, सबको अगर एकत्रित करते हैं तो गागर के साथ गुरु माँ कोई भी गुण ऐसा गागर सागर जैसे कहा जाता है, शास्त्र में ऐसा कोई भी गुण और उसका उदाहरण गुरु माँ के जीवन से ढूंढा जाए, तुरंत सामने मिल जाएगा कि इस समय ये गुण परिलक्षित हुआ, इस समय ये गुण परिलक्षित हुआ। जैसे मैं गीता में मैं बताया कि ज्ञान में स्थित प्रज्ञा व्यक्ति का कैसा व्यवहार, या भगवान ने इस तरह के जितना भी पक्ष है वो सब आप में मतलब ऐसा हुआ जा सकता है। यदि गुरु माँ ऐसे है, जितना आप लोग बोल रहे हैं उसे कम भी हो अथवा ज़्यादा भी हो चलेगा, इसका मतलब हम सब के भीतर वो क्वालिटी है, क्योंकि ईश्वर किसी को ज़्यादा और किसी को कम देकर नहीं भेजा है। सब में वो क्वालिटी है कि एक साथ अनेक रास्तों के सफ़र को तय किया जा सकता है। आप में वो क्वालिटी है कि आप एक साथ एक आदर्श पिता बन जाए, एक आदर्श माँ बन जाए, एक आदर्श पति पत्नी बने, एक आदर्श भाई बहन बने, एक आदर्श गुरु शिष्य बने, एक आदर्श देशभक्त बने, एक आदर्श आत्मज्ञानी बने, एक आदर्श भक्त बने, एक आदर्श योगी बने और एक आदर्श निष्काम कर्मी बने। आप सभी में वो बीज है। उस बीज को यदि खाद पानी दिया जाए तो वो पल्लवित, पुष्पित और विस्तार को प्राप्त हो सकता है। आप सबों में वो गुण सब बीज के रूप में अवस्थित है।
क्योंकि जिस 5 तत्व से सद्गुरु सत्ता बनते हैं उसी 5 तत्व से हम सब बने हुए हैं, आप हम सब बने हुए हैं। जो आत्म तत्व ऋषि सत्ता सद्गुरु सत्ता में अवस्थित है वही आत्म तत्व हम सब आप सब में भी है ना। तो और एक बात है कि कई बार गुरु माँ बताए हैं आप लोगों को कि जहाँ पर हवा का दाब कम हो जाता है तो क्या होता है, वहाँ बहता है। जहाँ खाली होता है, जहाँ रिक्त होता है, वहाँ आसपास के का वायुमंडल दौड़कर उस खाली जगह को भर देता है। चाहे नदी वगैरह में हम लोग अपना घड़ा डुबाते हैं, पहले के समय में तो लोग नदी से ही पानी भर के लाते थे। तो जहाँ पे घड़ा रख कर डुबाया जाता है वहाँ थोड़ा सा खाली होता है, थोड़ा दब जाता है, वहाँ अगल बगल का जल फिर उसको लाके भर देता है। तो उसी तरह यदि हम लोग मन की मौनता को पल दो पल भी प्राप्त कर पाते हों, मन की मौनता मतलब बाहर से तो हम एकांत हैं ही, एकांत में बैठे ही हैं ध्यान के समय में, पर अंदर में भी यदि एकांत घटित होता हो, एकांत मतलब एक का भी जहाँ अंत हो गया, जहाँ ना मैं रहे ना तू रहो, ना दिन हो ना रात हो, ना स्त्री हो ना पुरुष हो, कुछ नहीं हो, खाली हो। ऐसा यदि हम लोग नित्य प्रतिदिन अभ्यास करके इस स्थिति में कुछ पल के लिए भी अवस्थित हो पाते हो तो अस्तित्व में जो कुछ है वो चारों दिशा से आकर आपके भीतर भरेगा। गुरु माँ क्या बोल रहे हैं, समझ में बात आ रही है क्या? मतलब एकांत घटित हो पाता हो, अंदर कुछ नहीं है, खाली है, एकदम बिल्कुल खाली। तो अस्तित्व में जो कुछ है वो आपके भीतर आके भर जाएगा। कुछ भी नहीं। और एक बात है कि बाहर में दोनों चीज़ें हैं, माया भी है और परमात्मा भी है, बताया गया ना। प्रकृति भी है और पुरुष भी है, परमात्मा भी है। और बाहर के वातावरण में अवगुण भी है, सद्गुण भी है, अज्ञान भी है और ज्ञान भी है। पर मज़े की बात है कि आप चुप होते हो, आप मन को मौन करते हो, तो पता नहीं ईश्वर ऐसा कौन सी छन्नी लगा के रखा है कि अंदर केवल शुभ और पुरुष अथवा परमात्मा तत्व ही भरता है। ऐसा नहीं है कि आपका मन खाली हुआ मतलब आप अंदर से मौन हुए, मौन घटित हुआ, तो अस्तित्व में तो सब कुछ घाल मेल मिला हुआ है वातावरण में, अच्छा भी है और अश्रेष्ठ भी है। पर कभी सोचा गया कि भगवान ऐसा क्या छन्नी लगा देते हैं कि केवल श्रेष्ठ ही भरता है, केवल गुण ही भरता है, क्रोध लोभ लालच नहीं भरता है। आप लोग को कुछ पता है कि वो छन्नी क्या है? हम लोग तो छानते नहीं हैं कि हमें अंदर में ये भरिए भगवान, ये भरिए, कुछ प्रार्थना नहीं करते हैं, केवल रिक्त होते हैं। तो केवल श्रेष्ठ शुभ और शाश्वत ही अंदर क्यों भरता है? जो बाहर में अशाश्वत है, प्रकृति है, वो अंदर क्यों नहीं भरता है? कौन सी छन्नी है बाबा? वो भी ऑटोमेटिक छन्नी लगा के रखे हैं ईश्वर।
तुम लोग सोचकर भाव विभोर नहीं हो रहे हो? हाँ, आश्चर्य लगता है कि ऐसा 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 कैसे हो सकता है। चलो, तो हम लोग समस्त शुभ, श्रेष्ठ और सनातन अस्तित्व को चाहते हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा अभ्यास करना शुरू करो। और अंदर की मौनता तब घटित हो सकेगी जब आप होश में रहना जानोगे। होश, है ना? चलो, आज इतना ही रहने दो।